एवरीवन, माय नेम इज दीपराज चंद्राकर और अभी चल रहा है आपका प्रोडक्शन का सीरीज, ठीक है ना। लेक्चर सीरीज, टुडे इज लेक्चर 3 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, आप आंसर कर रहे हैं कल के होमवर्क का क्वेश्चन। कल का एक होमवर्क था, 2009 का क्वेश्चन था। अगर नहीं हुआ तब आप बताइए, है ना, तो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। अगर हो गया ये क्वेश्चन, सो अभी बात कर रहे हैं हम लोग होमवर्क के बारे में। क्या आप में से जितने लोग कल की लेक्चर अटेंड किए थे, है ना, उनमें से होमवर्क किए? यस, हाँ, ठीक है। आपका भी आंसर आया इसके, दैट इज हुआ 97 एंड लोअर लिमिट इज 92, ठीक है, करेक्ट है ना। सो आपका ये 2009 का एक क्वेश्चन के बारे में मैं बोला था, है ना। हाँ, राम 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 राम। चलिए, हाँ, तो अगर दिक्कत होगा किसी को तो बताइएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन मुझे लगता है जिस हिसाब से एक क्वेश्चन अपन किए थे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको डिजाइन ऑफ गेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। गेजेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले आपको थोड़ी चीज और जाननी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं? कुछ नहीं, आप एक लेयर चढ़ा रहे हैं, शाफ्ट हो या होल हो, है ना, आप उसमें एक लेयर चढ़ा रहे हैं। लेकिन चीज़ें कैसे बदलेंगी, क्या होंगी, है ना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सभी कॉपी पेन लेके अब शुरू हो जाइए भाई। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। अब इसमें बात नहीं करेंगे, लास्ट में मैं डाउट आपका कंसिडर करूंगा, बीच में आप मैसेज नहीं करेंगे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं कि अपन एक लेयर चढ़ाते हैं, है ना। और वो लेयर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि आप वियर हो गया, ठीक है ना, वियर से आप बच सको। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर मैं बोला इसको डायरेक्ट आपने बना लिया, फॉर एग्जांपल आयरन का आपने इसको बना लिया, ठीक है ना। सो इसके ऊपर एक पतला सा अपन लेयर चढ़ा देते हैं। लेयर किस तरीके से चढ़ाऊंगा? मैं बोला कि एक इस तरीके से आपका फर्नेस हो गया, ठीक है ना। इसमें आप बकेट हो गया मतलब, ठीक है ना, एक कंटेनर, और इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट से इसको भर दिए। एक तरफ आप जिस पर्टिकुलर, जैसे मैं बोला इस शाफ्ट में मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए, इस शाफ्ट में मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए, है ना। किसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला कि ये आयरन का है और मैं चाहता हूं इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो कॉपर का एक रॉड रख दिया इस तरीके से, और ये दोनों को मैं बैटरी से जोड़ दिया, डीसी बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट विल हैपन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है ना, जिसका इलेक्ट्रोलाइट मींस जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए, दैट शुड बी योर कैथोड। जैसे मैं बोला कि आयरन में मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए, देन इट शुड बी योर कैथोड। ये कैथोड होना चाहिए। एंड जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, ये कॉपर था, सो इट शुड बी योर एनोड। ये आपका बैटरी है, डीसी चार्ज अपन देंगे, है ना, डीसी करंट इसमें फ्लो करेंगे, तो होगा क्या कि यहां से पॉजिटिव निकल के कॉपर यहां पे आके इस तरीके से बैठना शुरू हो जाएगा। लेयर इस तरीके से लेयर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब सुनिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता हो मैं बता दिया, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिकनेस की बात होती है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑलवेज गिवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिकनेस, लेट अस अज्यूम आपका टी है। नाउ माय डियर, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर मैं बोला 30 माइक्रोन का आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो क्या एग्जैक्टली आप 30 माइक्रोन का हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें भी वेरिएशन होगा। अगर मैं बोला 30, 40 जितना भी, अगर मैंने बोला 50 माइक्रोन का, लेट अस अज्यूम
T इक्वल टू 50 माइक्रोन का आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, बट इसको भी आप एग्जैक्ट 50 mm नहीं कर सकते, प्लस माइनस लेट अस अज्यूम मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंट्रोल कर रहा हूं, प्लस माइनस 2 माइक्रोन से इसको कंट्रोल कर रहा हूं। मतलब मेरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी थिकनेस क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। जो थिकनेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो वहां पे दो थिकनेस मिले, एक हुआ आपका टी मैक्स और दूसरा होगा आपका टी मिनिमम। एक होगा टी मैक्सिमम और दूसरा होगा आपका टी मिनिमम, ठीक है ना। हाँ, गुड आफ्टरनून। सुनिए, है ना, अब साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते रहिए क्या कह रहा हूं। थिकनेस के भी दो लिमिट होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट थिकनेस कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मैं कह रहा हूं आपका मैक्सिमम थिकनेस कितना हो गया 52 माइक्रोन और मिनिमम थिकनेस हो गया आपका दैट इज 48 माइक्रोन। मतलब इसके बीच में आपको थिकनेस मिलेगा, इसके बीच में आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। हो सकता है वो 48 का हो सकता है वो 49 का हो सकता है वो 50 का हो सकता है वो 51.5 माइक्रोन का हो, मैक्सिमम वो 52 माइक्रोन का हो सकता है। सो ये मैक्सिमम टू मिनिमम थिकनेस आपको दिया। अब देखिए, आप होल और शाफ्ट के बारे में बात करते हैं, होल और शाफ्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैं डायमीटर के बारे में बात करता हूं, है ना। सो हमेशा आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिकनेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। हमेशा थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय 2, ऑलवेज थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, आपका जो थिकनेस होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिकनेस दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, नाउ अब देखिए मैं एक एक करके दोनों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शाफ्ट का क्या होगा और आपका होल का क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं नोटेशन बता दे रहा हूं, लेट अस अज्यूम स्मॉल डी मैक्स, स्मॉल डी मैक्स is the maximum dia of the shaft, maximum dia of the shaft। पहले शाफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, पहले मैं शाफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद होल के बारे में। यहां पे केस नंबर 1 लिख लीजिए, केस नंबर 1 शाफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम डी मैक्स इज द मैक्सिमम डाया, मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट before electroplating, before electroplating। let us assume small d minimum is minimum dia before electroplating, minimum dia before electroplating। capital D max, maximum dia of shaft after electroplating। and D minimum is minimum dia of shaft after electroplating। क्लियर है? देखिए, लेट अस अज्यूम आपके पास एक शाफ्ट है, वो इस तरीके से है, ये एक शाफ्ट, ठीक है ना। इसमें दो लिमिट है, ये मैक्सिमम डाया का शाफ्ट है, एक मिनिमम डाया का शाफ्ट है। लेट अस अज्यूम मतलब आपने एक लॉट प्रोड्यूस किया, उसका लिमिट था, है ना, उसका बेसिक साइज रहा होगा कुछ, उसमें अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दे रखा होगा। उसमें से आपको पता चला कि ये जो आया, ये आपका शाफ्ट आपने जो मैन्युफैक्चर किया बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका डाया है लेट अस अज्यूम डी मैक्स। ये दूसरा शाफ्ट है, इसका है डी मिनिमम। मतलब ये आपका लोअर लिमिट है शाफ्ट का और ये क्या है, अपर लिमिट है शाफ्ट का, अपर लिमिट है शाफ्ट का, ठीक है ना। अब इस शाफ्ट को ना मैं यहां से ना देख के इधर से देख रहा हूं, मतलब मुझे सिर्फ शाफ्ट का क्या दिखेगा, डायमीटर दिखेगा, मतलब इस तरीके से कुछ दिखेगा। लेट अस अज्यूम ये हो गया आपका शाफ्ट का
एक डाया, और यहाँ पे वेरिएशन दिखे इसलिए मैं एक को बड़ा बनाया, एक को छोटा बनाया। हो सकता है आपका अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन इस तरीके से हो कि आप ऐसी ना पहचान पाए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बनाया बड़ा, इसको बनाया छोटा, मतलब ये बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका क्या था, मैक्सिमम डाया का शाफ्ट है, डी मैक्स। ये बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मिनिमम डाया का शाफ्ट है। पूरे असेंबली में से मैक्सिमम और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैंने उठा लिया, ठीक है। सर दिस शाफ्ट इज हॉलो, अरे सॉलिड शाफ्ट माना ना यार, मैं शाफ्ट एक्सटर्नल डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूं। ऊपर मेरे लाल सुनो, अगर शाफ्ट बोल रहे हो होल हुआ, अगर मैं शाफ्ट बोल रहा हूं तब भी उसका एक्सटर्नल डायमेंशन के बारे में बात करूंगा। अगर मैंने होल बोला वो हॉलो शाफ्ट रहेगा, तो अंदर इंटरनल डायमेंशन के बारे में बात करूंगा। अगर होल बोला तो मेट्रोलॉजी में दो चीजें आप यहां दिमाग में बिठा लीजिए। शुरू दिन ही बता दिया था, एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब शाफ्ट, इंटरनल डायमेंशन मतलब आपका योर होल। क्लियर है? ओके ना। आर्यन राज समझ नहीं आया, अभी समझाया ही कहां हूं, अभी समझाया ही कहां हूं, सुन पहले। ये मैक्सिमम डाया का शाफ्ट हुआ बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये मिनिमम डाया का शाफ्ट हुआ बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ माय डियर, यू आर गोइंग टू इलेक्ट्रोप्लेट दिस कंपोनेंट्स। अब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद समझ में आया कि आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी थिकनेस का लिमिट है, एक मैक्सिमम थिकनेस का मिलेगा और एक मिनिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग मिलेगा। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम डाया का शाफ्ट चाह रहा हूं आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैक्सिमम डाया का क्या चाह रहा हूं, शाफ्ट मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन, मैक्सिमम डाया का शाफ्ट मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन। और एक्सटर्नल डायमेंशन डी मैक्स जो बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग था वो ये था। अब इसमें थिकनेस अगर मैं चढ़ाऊंगा, थिकनेस चढ़ाने जा रहा हूं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिकनेस देखिए, लेट अस अज्यूम ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग थिकनेस हो गया, ठीक है। ये टी मिनिमम हुआ, टी मैक्सिमम। ध्यान से सुनते रहिएगा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये टी मिनिमम था एंड दिस इज योर टी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम, इसके बीच का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मेरी चाहत है आई वॉन्ट वॉट मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मैं क्या करूंगा कि मैक्सिमम थिकनेस, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम थिकनेस यहां से लेके यहां तक पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूंगा। ये पूरा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा इस तरीके से, इसको पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया। ऊपर आपने मैक्सिमम थिकनेस जो पॉसिबल था वो आपने चढ़ा दिया, ठीक। अगर उससे कम थिकनेस का चढ़ाते तो वो डाया का अगर मेजर करते, उस डाया का डायमेंशन मेजर करते तो वो कम होता। समझिएगा क्या कह रहा हूं, टी मिनिमम थिकनेस इतना था, मतलब ये आपका 48 माइक्रोन था, ठीक है ना। मतलब ये वाला आपका 48 माइक्रोन था, 48 माइक्रोन 48 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सो ये 48 माइक्रोन था और इसको मैंने बोल दिया 52 माइक्रोन, इसको 52 माइक्रोन बोल दिया। इसके बीच कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं चूज करूंगा मैक्सिमम थिकनेस। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम डाया में मैक्सिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ाओगे तभी तो जो रिजल्टेंट डाया आएगा ये वाला, यहां से लेके ये जो डाया आएगा सबसे बड़ा डाया रहेगा, डी मैक्स आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो डी मैक्स पाने के लिए आपने क्या किया कि डी मैक्स जो पहले था बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शाफ्ट का, प्लस उसमें 2 टी मैक्स आपने किया, 2 टी मैक्स आपने किया। क्लियर है? ठीक है ना। सेकेंड वाला, इसमें भी तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। ये एक कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन सुनिए क्या हो रहा है, इसमें भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया आपने, किया टी मिनिमम, आपने किया टी मिनिमम, उसके बाद आपने किया टी मैक्सिमम। ओके, दिस इज नाउ टी मैक्सिमम। सो दिस इज योर टी मिनिमम
टी मिनिमम, ये टी मिनिमम था एंड दिस इज योर टी मैक्सिमम, ये टी मैक्सिमम। सो ये बताइए, देखिए इससे कम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो नहीं हो सकता मिनिमम में, इससे कम थिकनेस का नहीं हो सकता, इससे ज्यादा का होगा। तो आप कौन सा कंसीडर करेंगे? आप कंसीडर करेंगे मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंसीडर करूंगा, ताकि आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेरा जो शाफ्ट का डाया आएगा वो मिनिमम रहे। ये मैक्सिमम वाले को हटा दूंगा, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। सो बचेगा क्या? बचेगा क्या? ये टी मिनिमम था, ये डी मिनिमम था, और जो रिजल्टेंट आएगा वो कैपिटल डी मिनिमम होना चाहिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो कैपिटल डी मिनिमम होगा। सो कैपिटल डी मिनिमम कैन बी रिटन एज, कैपिटल डी मिनिमम कैन बी रिटन एज डी मिनिमम बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मिनिमम डाया ऑफ द शाफ्ट बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लस 2 टी मिनिमम। सो इस तरीके से मैं यहां से मुझे पता चला कि आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर मुझे मिनिमम डाया चाहिए तो मिनिमम डाया ऑफ शाफ्ट बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लस आपका मिनिमम थिकनेस इंटू 2 आपको क्या देगा? मिनिमम डाया ऑफ द शाफ्ट आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना? सो ये दो चीजें अपने को समझ में आई, ये दो चीजें अपने को समझ में आई। आप कमेंट करना शुरू कीजिए, कहां पे समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, वो मैं बताऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज अपने को यहां पे एक चीज और समझ में आ रहा है कि शाफ्ट में अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो तो शाफ्ट का डाया इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ये आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, इसमें ऐड करने वाले हो, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक पॉइंट और पता चल रहा है कि आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाया ऑफ शाफ्ट इंक्रीजेस। शाफ्ट इंक्रीजेस। ठीक। सो ये जनरल लॉजिक था एंड दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अपन पूरे मेट्रोलॉजी के दौरान करेंगे जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा तब। सर 2 का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? सर 2 का मल्टीप्लाई इसलिए होगा डियर, सब क्लियर नहीं दिख रहा है। आर्यन आपको समझ में आया? ठीक है। अरे थिकनेस है, अरे थिकनेस यहां पे ऐड करेगा तो इधर भी तो उतना ही थिकनेस ऐड होगा ना विनय। अरे यहां पे अगर टी मिनिमम ऐड किया तो टी मिनिमम इधर भी ऐड हुआ होगा, सो 2 टी मिनिमम होगा ना डायरेक्टली। ठीक है। विजिबल नहीं है कह रहे हैं। विजिबल है ना? देखो आपको ऐसा समझाता हूं, इसमें ये मार्कर में, ठीक है ना, सुनिएगा। जिनको विजिबल नहीं था, अब ठीक है, जिनको विजिबल नहीं था वो मार्कर से समझिएगा, ये वाला मार्कर फिगर में है ही वो चीज। सुनिएगा, लेट अस अज्यूम दिस इज द, ये वाला जो शाफ्ट है वो मैक्सिमम डाया का शाफ्ट है, अपर लिमिट। ये वाला शाफ्ट ये हो गया अपर लिमिट। दूसरा ये वाला लोअर लिमिट, मिनिमम डाया का शाफ्ट बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है दोनों। अब क्या कर रहा हूं, इसमें मैं एक लेयर अपने पास, हाँ, एक लेयर मैं इसमें चढ़ाना चाह रहा हूं, एक लेयर इस तरीके से चढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, एक लेयर चढ़ाना चाह रहा हूं। अब देखिए आपका लेयर का भी वेरिएशन है, ठीक है ना, सुनिएगा, लेयर का वेरिएशन है। अब इसमें अगर मैंने इस तरीके से लेयर चढ़ाया तो पहले क्या था, ये मैक्सिमम डाया बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द शाफ्ट। अब इसमें मैक्सिमम थिकनेस ही चढ़ाऊंगा तभी तो जो रिजल्टेंट डाया आएगा वो मैक्सिमम डाया रहेगा आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसलिए डी मैक्स इक्वल टू डी मैक्स प्लस 2 टी मैक्स हुआ। मैक्सिमम थिकनेस ही क्यों, अगर उससे कम थिकनेस करोगे तो इस डाया से कम मिलेगा। लेट अस अज्यूम अगर मैंने बोला ये आ रहा है 60 mm, सो भाई अगर मैं इसको और कम किया, इतना थिकनेस अगर चढ़ाना चाह रहा हूं, इससे कम मैक्सिमम थिकनेस से, सो 60 mm से कम आएगा, गारंटी है।
60 mm हमेशा ज्यादा होगा अगर आपने और टी को कम किया, जैसे 51 माइक्रोन का कर दिया, अभी 52 माइक्रोन का करने बोला था मैं, लेकिन आपने 51 माइक्रोन कर दिया, सो भाई 2 इंटू 51 माइक्रोन यहां पे ऐड करोगे और 2 इंटू 52 माइक्रोन ऐड करोगे, कौन सा बड़ा होगा? 2 इंटू 52 वाला माइक्रोन। क्लियर है? ठीक है। सुदीप आया कह रहा है आपके कहने का मतलब मैक्सिमम, वही कह रहा हूं, लेकिन ये शाफ्ट का केस हुआ, ये शाफ्ट का केस हुआ। समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो कैसे हुआ, ठीक है ना? उसके बाद तो ठीक है ना, मैं बोल दिया कि शाफ्ट में क्या आएगा, मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम को ऐड कर दो, मिनिमम के साथ मिनिमम को ऐड कर दो, ये शाफ्ट का केस हुआ। ये तो मैं फॉर्मूला शुरू में लिखा के भी बता देता यार, इतना क्यों बताता है कैसे आया। अगर आपको समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप कभी कंफ्यूज होंगे, ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है? क्या समझ में आई बातें मेरी? क्या समझ में आई बातें मेरी? फिर होल के बारे में मैं बात करूंगा। ये केस नंबर 1 शाफ्ट के लिए था। ठीक है, यहां से ना 55 सेकंड के गैप में वहां तक ले जाइए, ठीक है? फिर अब जिनको लगता है कोई डाउट है वो मैसेज कीजिए, समझ में आया नहीं आया। मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे रहेगा। आप अगर इसको समझते हो, उसके बाद जब गेज डिज़ाइन करूंगा उसके बाद कितना भी कॉन्सेप्ट मिक्स कर दे, आप आराम से चीज़ों को कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ से वहाँ तक ले जाइए धीरे धीरे। नहीं, अपन डायमीटर में बस देखते हैं, अपन डायमीटर में बस देखते हैं, लिनियरिटी पे नहीं। वेणुगोपाल सर का लाइव चल रहा है, मतलब लाइव चल रहा है कहने का मतलब ऐप में लाइव आता है, शाम को रहती है उनकी क्लास। एक कह रहे हैं कि हमको अगर मशीन बेड पे अगर करना रहेगा तब, इस तरीके से पूछ रहे हैं ना, मशीन बेड पे करना रहेगा तब भी अपने को क्या करना रहेगा, ऊपर लेयर चढ़ाना रहेगा, तो उसके थिकनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सर आपने रिवीजन कैसे किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन, बिकॉज एक करो तो दूसरा रह जाता है। सबको टाइम बांटना पड़ता है डियर, है ना? अभी तो 1-2 सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उसको कंप्लीट करो, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो और चीज़ें साथ में करते रहो। ये समझ में आया, ये इरेज करने जा रहा हूँ मैं, ये करने जा रहा हूँ। इससे अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं उठाऊंगा तो एक बार में दिखना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? इरेज कर रहा हूँ भाई। अभी किसके बारे में बात किया था मैं? शाफ्ट के बारे में। अब मैं बात करूंगा, वी विल टॉक अबाउट होल। नाउ लेट्स सी केस नंबर 2 for hole. Let us assume d maximum is maximum die of hole, maximum die of hole before electroplating, minimum die of hole before electroplating, d minimum, capital D max maximum die of hole after electroplating, and d minimum is minimum die of the hole after electroplating. Okay, now ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। देखिए अभी आपके पास ना 2 डाया का होल है, एक ये हो गया और एक इससे छोटा। दिस इज योर डी मैक्सिमम बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड दिस इज योर डी मिनिमम बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये मिनिमम डाया का होल हो गया, ये मैक्सिमम डाया का होल हो गया। दिस इज अपर लिमिट ऑफ द होल, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ होल, मींस फ्रॉम होल असेंबली
आपने देखा कि इसका जो डाया था वो मैक्सिमम था और ये मिनिमम डाया जो आपने लिमिट दिया था, तो ये मैक्सिमम डाया का होल हो गया, ये मिनिमम डाया का होल हो गया बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ यू आर गोइंग टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस होल्स, ठीक है ना। आप इसको प्लेटिंग करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं। अगेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दो थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम थिकनेस। दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका शाफ्ट था तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहां कर रहे थे, एक्सटर्नल, बाहर कर रहे थे। लेकिन अगर होल होगा तो होल यूज किधर होगा, इंटरनल डायमेंशन में यूज होगा ना। सो आप वियर किधर बचाना चाहेंगे, इंटरनली, यहां पे लेयर चढ़ाना चाहेंगे, लेयर विल बी इनसाइड। सो इन केस ऑफ होल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज गिवन इनसाइड and in case of shaft electroplating given outside. Clear? Okay, now my dear, now यहां पे अब देखिए आपके पास दो, एक कलर और इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, आपके पास दो थिकनेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, टी मिनिमम ये जो मैंने ब्लैक कलर का थिकनेस चढ़ाया, इनसाइड चढ़ाऊंगा ना, इनसाइड थिकनेस चढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है ना, इनसाइड, इंटरनल प्लेटिंग, वेरी गुड है ना। सो इंटरनल प्लेटिंग होगा, इनसाइड होगा। अब क्या होगा कि मैंने अभी जो ब्लैक कलर का मार्क किया इसमें, ये टी मिनिमम थिकनेस का आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। उसके बाद आपने इसमें टी मैक्सिमम भी देखना चाहा। लेट अस अज्यूम ये जो रेड कलर मैंने मार्क किया वो टी मैक्सिमम है। It means that this is your T maximum and this is your T minimum. This is your T minimum and this is your T maximum. आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम डाया आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी मैक्स आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैक्सिमम डाया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने होल का, हाँ पहले सुनो मेरी बात, सुनो क्या कह रहा हूं मैं कि आपका होल का, आप सबसे मैक्सिमम डाया का होल आपने कंसीडर किया, सबसे मैक्सिमम डाया का होल कंसीडर किया बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब उसमें अगर मैं मिनिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूंगा तो जो बचेगा डाया, ये वाला जो डाया बचेगा, ऑब्वियसली दिस डाया विल बी द मैक्सिमम डाया, क्योंकि इससे कम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो होगा नहीं। ये जो ब्लैक कलर का मैंने किया, दिस इज योर टी मिनिमम 48 माइक्रोन, और 48 माइक्रोन से कम इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका लिमिट है क्या, नहीं है। 48 माइक्रोन या 52 माइक्रोन कर सकते हो, एग्जांपल जो मैंने लिया। क्लियर है? सो आपका, यस, very very good afternoon. So electroplating is given to inside to the hole, electroplating given to the inside to the hole. So अब क्या होगा कि ये जो मिनिमम थिकनेस का आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया, उससे मिनिमम तो पॉसिबल नहीं है, उससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द एक्चुअली डी मैक्सिमम, दिस इज द एक्चुअली डी मैक्सिमम, एंड ये रेड कलर जो था आपका मैक्सिमम थिकनेस, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ब्लैक कलर को मिनिमम थिकनेस बोला था तो उसके बाद ही आप इधर बढ़ते जाओगे। सो डाया क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा ना, डाया कम होते जाएगा, लेकिन आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम डाया आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो डी मैक्स आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हुआ, दिस इज योर कैपिटल डी मैक्स। कैपिटल डी मैक्स कैसे हुआ, यहां पे ये कितना था, टी मिनिमम था। नाउ माय डियर, बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाया ऑफ द होल, मैक्सिमम डाया ऑफ द होल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, माइनस आपने क्या किया, इनसाइड आपने लेयर चढ़ाया मिनिमम थिकनेस का। सो दैट इज योर 2T मिनिमम। ओके, अनदर वन हियर, आपको क्या चाहिए, ये मिनिमम डाया का आपने होल लिया, इसमें फिर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, इनसाइड इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा, ऑब्वियसली अपने को पता है होल में इनसाइड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। लेट अस अज्यूम ये मिनिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए, उसके बाद आपने मैक्सिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया, तो ये देखिए, ये मैक्सिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये मिनिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। मैं चाहता हूं, मेरी चाहत क्या है, मिनिमम डाया,
What I want here? Minimum dia after electroplating of the hole. So minimum dia of the after electroplating of the hole क्या होगा? This should be the d minimum. This should be the d minimum. क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, होगा तो उससे ज्यादा होगा। भाई इससे ज्यादा होगा, इससे कम तो नहीं हो सकता। आप इतना पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, ये थिकनेस आपने ये पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया, ठीक। ये ब्लैक कलर हटा सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको क्या दिखाया? दिस इज योर डी मिनिमम, दिस इज योर डी मिनिमम आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द होल इक्वल टू, पहले क्या लिखे थे? डी मिनिमम बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाया ऑफ द होल, मिनिमम डाया, माइनस उसमें ये वाला टी क्या है? रेड कलर का क्या था आपका? टी मैक्सिमम था, टी मैक्सिमम था। सो माइनस टू टी मैक्स, माइनस टू टी मैक्स। सो एक चीज और समझ में आ रहा है, एक चीज और समझ में आ रहा है। डी मैक्सिमम वॉज द डाया बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डी मिनिमम वॉज द डाया बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें माइनस कर रहे हैं, उसमें माइनस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाया ऑफ द होल डिक्रीजेस, आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाया ऑफ होल डिक्रीजेस, आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाया ऑफ होल डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जो अभी तक मैं बोला, क्या आपको बात समझ में आई? एक बात और समझ में आ रहा है, टेलीग्राम का वो शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। सर आप तो इस साल का गेट मैकेनिकल क्वेश्चन आया, वो मशीनिंग था शुभम, है ना, वो अलग अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है ना, वो अलग क्वेश्चन है, वो आपका इससे नहीं था, इससे नहीं था, ठीक है ना, बात करेंगे वो, ठीक है। हाँ वेरी गुड। सो नाउ माय डियर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे इतने पॉइंट अपने को समझ में आया। एक पॉइंट, दो पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर द शाफ्ट एक्सटर्नली डन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर होल इंटरनली डन। इंटरनली अंदर से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं फॉर द होल एंड फॉर शाफ्ट एक्सटर्नली डन। सो यहां से वहां तक ले जाइए एक बार फिर से, है ना, और नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होने से, कोई भी डाउट होने से आप यहां पे अब मैसेज कर सकते हैं, मैं डाउट लूंगा आप लोगों का। सर गेट एकेडमी का क्वेश्चन बैंक इतनी कॉस्टली क्यों है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा मेहनत लगा है, आप देखोगे, है ना। ये मेरे पास है अभी गेट एकेडमी का, ये एक ही पोर्शन का किताब है, एक ही पोर्शन का किताब है, एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम ऐसा ही और मिलेगा, ठीक है ना। दो वॉल्यूम में किताबें हैं, मतलब आप सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि अंदर गाना भरा हुआ है ना भाई, लिखा हुआ है ना चीजें, मेहनत की गई है। हाँ कुछ करेक्शंस की नीडेड है, बट मैं इतनी चीज जरूर बोलता हूं अभी भी, है ना, करेक्शन की नीड है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बाकी सब किताबों से ये अच्छी किताब है। रीजन ये कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन चीजें रही हैं। अच्छा, थैंक यू अनुराग। अभी तो ये शुरुआत है ना, मतलब मैं तो कल से ही बोला था आप लोगों को कि मेट्रोलॉजी हो गया या प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोड़ देते हैं, फैकल्टीज मतलब इतना ध्यान नहीं देते। सो मैंने, हाँ नरेंद्र लेने की जरूरत नहीं है, अब किताब ले लियो ना, उसमें जो भी करेक्शन है, इसमें भी है करेक्शन की नीड है, मुझे तो कई चीजें दिखी है, मैं आप भी बात कर लूंगा, ठीक है ना। सर अगर हमें क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज लेनी हो, ये पॉसिबल है? यस, यू कैन परचेज। मजा आ गया, वेरी गुड। नहीं अभी नया लॉन्च होगा, उसमें ऐड होगा रमेश। अभी अभी ये जो मैं रखा हूं उसमें 2019 तक की ही चीजें हैं, ठीक है।
सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा वाला करें? गेजेस के साथ ही दिख रहा है मुझे। हाँ सुबह हम बात करेंगे, कह तो रहा हूं ना मैं। एक तो मेरे पास अभी क्वेश्चन भी नहीं है और वो उसमें जो बात करनी है वो दैट इज डिफरेंट। हाँ नरेंद्र, बट अभी वेणु सर ही डील करेंगे। ही इज ग्रेट, मतलब वो बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इरेज कर रहा हूं, एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। कोई ईयर बोल दोगे ना तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि सब गेज के साथ मुझे दिख रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला एक आध क्वेश्चन। या सीधा गेजेस डिजाइन में चले, उसके बाद साथ में कर लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, प्योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये सब गेजेस के साथ है। सो अगर गेजेस अपने को आ जाता है तो अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला क्वेश्चन साथ में मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना? या आपके पास है कोई ईयर का? क्योंकि मुझे यहां पे अभी दिख नहीं रहा, ध्यान भी नहीं है ऐसी, ठीक है ना? गेजेस पढ़ लेते हैं, गेजेस के साथ कर लेंगे। इंपॉर्टेंट इज कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाना है धीरे धीरे, ठीक है? चलिए बात करता हूं मैं गेजेस डिजाइन के बारे में। सर गेट 2019 पेज नंबर 4252 4.252 6.50। ओके, हाँ 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 दिख गया। हाँ ठीक है, ये नरेंद्र ने बोला है, वो क्वेश्चन मैं कंसिडर कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, अ सर्कुलर शाफ्ट हैविंग डायमीटर, मैं एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है डियर। हाँ 2013 का क्वेश्चन भी मैं कंसिडर कर लूंगा। आप मेरी बात सुनिए बस, कैसे नहीं होगा क्वेश्चन, सुनिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस सुनिए क्या कह रहा हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जामिनेशन 2019 और इसमें बोला है, क्या बोला है स्टेटमेंट सुनिए। अ सर्कुलर शाफ्ट हैविंग डायमीटर 65 प्लस 0.01 एंड दिस इज योर, एक्चुअली माइनस है ना, माइनस 0.05। क्लियर है, ठीक है ना? अगर बुक में वो प्लस लिखा होगा, ये वाला प्लस लिखा होगा तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा, माइनस है वो ओरिजिनल क्वेश्चन, क्योंकि प्लस हो ही नहीं सकता, ठीक है? हाँ, फिर आगे बोल रहा है दिस इज गिवन इन द mm, दिस इज गिवन इन द mm, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टर्निंग प्रोसेस, टर्निंग प्रोसेस से बना दिए। ये सर्कुलर शाफ्ट है, ये क्या है आपका, ये शाफ्ट है, shaft is given, okay, and in the question it is mentioned a 50 macron thick coating tin is deposited on shaft, allowed variation in tin film thickness, that is your आपका plating thickness दे रखा है T maximum 55 macron, 50 plus 5 and 50 minus 5, that is your 45 macron. This is mentioned in the question already, okay? The minimum hole diameter just to provide
clearance, just to provide clearance. A word, a sentence is mentioned, that is your just provide to clearance, just provide to clearance fit. मिनिमम डाया ऑफ होल पूछ रहा है, क्लियरेंस फिट मिनिमम डाया ऑफ होल, मिनिमम डाया ऑफ होल. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. हाँ, अभी तक तो जो टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है, ठीक है ना, लिमिटेड टॉपिक्स ऑब्वियसली. ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं. नाउ माय डियर, दिस डेटा आर गिवन एंड ही इज आस्किंग फॉर द जस्ट प्रोवाइड टू क्लियरेंस फिट. Already we have studied about clearance fit and the meaning of this sentence, just to provide clearance fit, already we have studied. Minimum clearance should be 0. What was the minimum clearance? Minimum dia of hole, minimum dia of hole, and उसमें आप मैक्सिमम डाया का शाफ्ट इंसर्ट कर रहे थे तो मिनिमम क्लियरेंस आ रहा था, और मिनिमम क्लियरेंस 0 होगा तो आप कह सकते हैं जस्ट टू प्रोवाइड क्लियरेंस फिट. यस और नो? अपन बात कर चुके हैं ना भाई, इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है ना. अब ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है. अब इसमें ना आपको बोला है कि जस्ट क्लियरेंस फिट, मतलब आपका क्या हुआ माय डियर, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट शुड बी इक्वल टू मिनिमम क्लियरेंस. And for just clearance fit, I can say minimum clearance should be 0. From here I can say lower limit of hole should be equal to upper limit of shaft. It means that अगर मैंने अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकाल लिया, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल हो जाएगा, और वही जस्ट टू प्रोवाइड क्लियरेंस फिट मेरा आंसर होने वाला है. क्लियर है? नाउ माय डियर, हियर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखना चाह रहा हूं. तो यहां पे आपको दो डाया दिखेंगे, डी मैक्सिमम एंड डी मिनिमम. डी मैक्सिमम बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी इक्वल टू 65.01 mm and D minimum I think 64.95 mm. Okay. Similarly, you have two thickness, maximum thickness and minimum thickness of electroplating. So आपको करना क्या है, आपकी चाहत क्या है, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डाया आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ शाफ्ट अपने को निकालना है. What we wanted to find? We wanted to find maximum dia of shaft after electroplating. So maximum dia of shaft after electroplating will be D max, and for shaft that should be before electroplating maximum dia आप consider करेंगे और उसमें maximum thickness. And here आप क्या करने वाले हैं, electroplating किसका रहेगा, maximum thickness of electroplating. So 2 into T max. So it will be D maximum 65.01 plus 55 into 10 to the power minus 3 mm. माइक्रोन में था तो mm में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 110 माइक्रोन, मतलब आपका 0.112 समथिंग. 65 0.1112 आई थिंक, है ना, 12 mm. ये कैलकुलेशन कीजिए, ये आंसर है क्या? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना. कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आपका आ रहा है 65.12 mm. क्या अपने को यही चाहिए था? ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, and this upper limit of shaft should be equal to lower limit of the hole to just provide clearance fit.
टू जस्ट प्रोवाइड क्लियरेंस फिट. ओके, वेरी गुड. आसान था. अगर अपने को समझ में आता है तो आसान है, नहीं आता तो दिक्कत है. ठीक है. अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ये शाफ्ट की जगह है ना होल दे देता, बात करें क्या? बात करें सर फिगर. अच्छा, फिगर में कैसे? ठीक है, फिगर के बारे में बात कर लेते हैं. पहले इसके फिगर के बारे में बात कर लेते हैं. चलिए सुनिए. नाउ आइडिया, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, this is your zero line, and zero line will have value 65 mm. Yes, 65 mm. Okay, now my dear, शाफ्ट का पहले आपका ऑलरेडी टॉलरेंस दे रखा था 0.01 एंड -0.05. ये हो गया आपका शाफ्ट. ये डिस्टेंस है 0.05 and this distance is given 0.01. if I am asking for you, अगर मैंने आपको पूछ दिया कि इसका टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस दैट इज नथिंग बट ऐड कर दीजिए 0.06 mm is your working tolerance. this is known as what? working tolerance. इसको क्या बोलते हैं? working tolerance बोलते हैं भाई. ये working tolerance कहलाता है. क्लियर है? सो वर्किंग टॉलरेंस मतलब इसी पे काम करना है. ठीक है. नाउ माय डियर, दिस इज शाफ्ट. कब? बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कब? बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ यू आर गोइंग टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस. सबसे पहले आपने मैक्सिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया. किसका किया? मैक्सिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया. सो मैक्सिमम थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूंगा तो दैट विल बी द 55, वो आ गया 110 माइक्रोन. ये आ गया आपका 110 माइक्रोन में लिख रहा हूं ना डायरेक्ट. 110 माइक्रोन. 110 माइक्रोन मैक्सिमम थिकनेस का आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया. डाया की वजह से सीधा ऊपर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है? ठीक है ना. सो 110 माइक्रोन आपका यहां पे बढ़ने वाला है. नाउ जस्ट टू प्रोवाइड क्लियरेंस फिट, क्या होगा कि आपका होल यहां पे मैच करना चाहिए. जस्ट यहां पे होल मैच करना चाहिए और होल का जो भी टॉलरेंस होगा वो इसके ऊपर होगा. मतलब अब देखिए, ये हो गया यहां से देखिएगा, ये हो गया यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ा होल, और ये हो गया आपका सबसे, दिस शुड बी द लोअर लिमिट. दिस शुड बी द लोअर लिमिट राइट नाउ. लेकिन यस, लोअर लिमिट भी आपका चेंज होगा. लोअर लिमिट कैसे चेंज होगा? लोअर लिमिट भी बना देते हैं साथ के साथ, है ना. लोअर लिमिट भी बना देते हैं. लोअर लिमिट क्या होगा कि आपका कितना था, वो ये था आपका 64.95 mm यहां तक का, ये वाला. अब इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहा हूं तो कितने का करूंगा? मिनिमम थिकनेस का 45 मतलब 90 माइक्रोन का. सो यहां पे ये 90 माइक्रोन ऐड हो जाएगा. ये 90 माइक्रोन. अभी मैं दोनों शो कर रहा हूं ना, ठीक है ना. आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होगा उसके बारे में बात करें तो ये 90 माइक्रोन हो गया. ठीक है. अब देखिए, ये 90 माइक्रोन होने के बाद जो नया लोअर लिमिट आएगा, दिस विल बी द न्यू लोअर लिमिट फॉर द शाफ्ट एंड दिस शुड बी द न्यू अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट. बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या था? ये आपका बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपर लिमिट था शाफ्ट का, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक आपका बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग लोअर लिमिट था. और यहां पे ये होल हो जाएगा. होल ऊपर, ये सबसे बड़ा होल, ये सबसे छोटा होल. सबसे छोटा होल में सबसे बड़ा शाफ्ट जस्ट क्लियरेंस. उसके बाद सबसे बड़ा होल में सबसे छोटा शाफ्ट, उसमें तो क्लियरेंस रहेगा ही रहेगा. क्लियर है? ठीक. क्या कह रहे हैं नरेंद्र? कुछ कह रहे हो? थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास होगी ना डियर? पहले मेट्रोलॉजी अब शुरू की है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. फॉर होल 64.92. लेट्स सी क्या होगा आंसर. होल के केस में भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं. ओके, ठीक है ना. या होल का केस कैसे होगा, क्या होगा, मैं बात करता हूं.
कर दिए मल्टीप्लाई, बस सो नहीं किए। हो गया ना, सो हो गया ना, ठीक है ना। फिगर समझ में आया, ये फिगर समझ में आया ना माय डियर। अब इसको होल के बारे में बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन बदल रहा हूं, क्वेश्चन बदल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन बदल रहा हूं। मैंने बोल दिया शाफ्ट की जगह इसी क्वेश्चन को अगर आपको बोल दिया गया ये होल है, दिस इज नाउ होल, ओके, एंड ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। जस्ट टू प्रोवाइड क्लियरेंस फिट यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम डाया, मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट। नाउ क्वेश्चन इज चेंज, नाउ क्वेश्चन इज चेंज, ये क्वेश्चन अब बदल गया। मैंने पहले होल दिया था, उसके हिसाब से क्वेश्चन जो आया था गेट में वो मैंने बता दिया। अब मैं कह रहा हूं कि दिस इज नाउ होल, दिस इज नाउ होल, एंड फॉर द जस्ट क्लियरेंस फिट यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम डाया ऑफ द शाफ्ट, मैक्सिमम डाया ऑफ द शाफ्ट। सो होगा क्या, होगा क्या, क्या चीजें बदलेंगी? ये चीज तो यही का यही रहेगा। टू जस्ट फॉर द जस्ट क्लियरेंस फिट lower limit of hole should be equal to upper limit of the shaft, because to just provide clearance fit minimum clearance should be 0, and from here we can conclude lower limit of hole should be equal to upper limit of the shaft. Okay, clear? Now my dear, here आपको चेंज करने की अब आवश्यकता है, अब आवश्यकता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल। So you have to consider minimum dia of the hole, lower limit of hole before electroplating. So before electroplating, minimum dia of hole was 64.95 mm. So it was 64.95 mm. That is your, ये फॉर्मूला बदल जाएगा। D मिनिमम चाहता हूं, D मिनिमम चाहता हूं, ठीक। सो आप उठाएंगे क्या? डी मिनिमम, मिनिमम डाया का होल उठाएंगे एंड उसमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे मैक्सिमम थिकनेस का। किसका? मैक्सिमम थिकनेस का आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। सो वो हो जाएगा -2 टी मैक्स। होगा क्या कि आपने यहां पे 64.95 का आपने उठा लिया, दिस इज द डाया ऑफ द होल 64.95। नाउ माय डियर यू आर गोइंग टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस होल। इंटरनली आप ऑब्वियस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। सो अगर सबसे कम डाया बचे उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि ये थिकनेस जितना ज्यादा रहे, जितना पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना यहां पे आप देने की कोशिश करेंगे। सो ये इस तरीके से मैक्सिमम थिकनेस यहां पे देंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये 65 मिनिमम। सो ये हो जाएगा 64.95 माइनस 55 into 10 to the power -3 and you will get answer lower, okay, upper limit. Actually from here I can say this is my lower limit of hole, lower limit of hole, and the lower limit of hole, lower limit of hole just provide clearance fit should be equal to upper limit of shaft. So upper limit of shaft ये आ जाएगा, upper limit of shaft। जो भी आंसर आ रहा है यहां से आप निकाल के बता दीजिए। 64.84 इतना ही आ रहा है, देख लीजिए 64.84 mm। कैलकुलेट कर लीजिए 55 110 माइक्रोन इसमें, हाँ 64.84 mm should be your answer। ओके ठीक, समझ आई बातें? इंपॉर्टेंट क्या था? कॉन्सेप्ट। होल दे, शाफ्ट दे, कुछ भी दे, अपने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपन आराम से चीजों को कर सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक जो चीजें पढ़ रहा है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। वहां से अपन कई क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। इवन दो जो कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन है ना, जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, आप खुद बोलेंगे कि हाँ भाई ये गलत है, उस तरीके से क्वेश्चन रहे हैं। लेकिन आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आईआईटी आंसर की भी देती है और चेंज भी करती है, ठीक है ना। इसीलिए आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा चिंता का विषय था, अब नहीं है। क्लियर? जब भी क्वेश्चन में जस्ट प्रोवाइड क्लियरेंस
इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में मिनिमम क्लियरेंस आप 0 नहीं कर सकते नरेंद्र। अच्छा, इंटरफेरेंस को 0 कर सकते हो, ऐसा कह रहे हो क्या? इंटरफेरेंस को 0 कर सकते हो, ठीक है, वो क्रॉस कर लिया ना, क्रॉस करने के बाद, ठीक है, इंटरफेरेंस को 0 कर सकते हो। इंटरफेरेंस को 0 कर सकते हैं, इंटरफेरेंस में, यस, ठीक है, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है ना। किसी ने 2013 का डिमांड किया था, गेट 2013, गेट 2013, नहीं ये गेज वाला आइडिया, गेज वाला है। जब तक आपको गेज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, गो गेज वाला क्वेश्चन है 2013 का, है ना। सो जब तक गेज का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ गेजेस। थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, है ना, हमारे पास समय कम है क्योंकि इसके बाद त्यागी सर का लाइव क्लास है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। सो आपको मेरे साथ चलना होगा, थोड़ा सा जल्दी अपन करते हैं ताकि आज गेजेस के बारे में बात कर लें। हाँ, होल के बारे में अभी जो क्वेश्चन कराया मैं, अगर आपने नोट किया है तो उसका डायग्राम भी बना के सोचिए, उसका डायग्राम बना के भी सोचिए होगा कि नहीं होगा। इंटरफेरेंस 0, इंटरफेरेंस 0 होगा, जस्ट इंटरफेरेंस 0 होगा, लास्ट में सोचते हैं, है ना। मुझे भी इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। या आप टेलीग्राम में हैं सभी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना, अपन फिगर के साथ बकायदा। अभी समय नहीं है, अभी मैं आगे चल रहा हूं, क्लियर है, ठीक है, तो मेरे साथ चलिए। नाउ माय डियर, आई एम गोइंग फॉर डिजाइन ऑफ गेजेस। देखिए, डिजाइन ऑफ गेजेस, एक्चुअली गेजेस क्यों आते हैं पिक्चर में वो सुनिए। आपका इंस्पेक्शन मैं पहले बताया था कि 2 टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। और एक तरीके से और अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इंस्पेक्शन को तो 2 तरीके से कह सकता हूं। वन इज नोन एज वेरिएबल इंस्पेक्शन एंड अनदर वन इज नोन एज एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन। Variable inspections are those inspection where you are going to measure by scale exact dimensioning. If you are doing exact dimensioning, then this is known as variable inspection. अगर आप स्केल लेके मेजर करते रहेंगे एक एक डायमेंशन को तो उसको कहते हैं वेरिएबल इंस्पेक्शन। एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक जस्ट डिफेक्टिव और एक्सेप्टेबल, है ना, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है कि एक्सेप्टेबल है ना, ये देखना चाहते हो, ठीक है। सो उसके लिए आपका आता है एट्रीब्यूट। उसके लिए क्या आता है? एट्रीब्यूट। इसमें आप क्या चेक करने वाले हो? इसमें आप सिर्फ चेक करने वाले हो इज इट डिफेक्टिव और एक्सेप्टेबल। इज इट डिफेक्टिव और एक्सेप्टेबल, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट मेजरेबल ना, लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। मेजरेबल और इसमें डिफेक्टिव और नॉट, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? जस्ट चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। एंड आपका जो गेजेस होता है वो चेक करता है, वो मेजर नहीं करता। गेजेस are used to just check the dimensions, is it to check the product, is it acceptable or defective.
ठीक है ना। वो आपका प्रोडक्ट सही है या डिफेक्टिव है यही चेक करता है गेजेस। मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछ दिया कि गेजेस किस टाइप का इंस्पेक्शन करने के काम आता है, वेरिएबल की एट्रीब्यूट, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज योर फॉर एट्रीब्यूट। गेजेस आर यूज्ड फॉर एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। नाउ आइडिया, अब देखिए आप अभी तक पूरा मतलब ये तीसरा लेक्चर चल रहा है और ये तीसरे लेक्चर में भी मैं चिल्ला चिल्ला के यही बात किया, होल एंड शाफ्ट, होल एंड शाफ्ट, होल एंड शाफ्ट। इट मीन्स दैट यू हैव टू थिंग्स, one is your hole and another one is your shaft. This is nothing but your what? Internal dimension, and this is nothing but external dimension. ये इंटरनल डायमेंशन है होल और ये शाफ्ट एक्सटर्नल डायमेंशन है। टू चेक द होल जो गेज यूज करते हैं उसको कहते हैं प्लग गेज। टू चेक द होल, टू चेक होल्स, plug gauges are used. And for shaft, ring gauge or that is also called snap gauge. कभी कभी कहीं कहीं गैप गेज के नाम से मेंशन होता है, बट गैप गेज इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द ग्रू मेजरमेंट। आई विल टेल यू लेटर, है ना। अभी इसको जस्ट रिंग गेज और स्नैप गेज के नाम से बोलता हूं मैं। टू चेक शाफ्ट, टू चेक शाफ्ट्स, ring gauges, ring or snap gauges are used. Snap gauges are used. ये इस्तेमाल होता है भाई, क्लियर है। नाउ माय डियर, ये गेज को डिजाइन करने के लिए, टू डिजाइन गेजेस, अ प्रिंसिपल इज गिवन बाय टेलर and that principle is known as Taylor's principle. That principle is known as Taylor's principle. टेलर साहब ने कुछ बातें बोली थी कि अगर आपको गेज डिजाइन करना है तो ये जो बातें हैं वो होनी चाहिए। हालांकि पूरा वायलेशन रहता है, लेकिन यू शुड हैव आइडिया अबाउट टेलर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप स्टेट का एग्जाम देते हैं या कहीं देते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, गेजेस आर डिजाइन ऑन विच प्रिंसिपल, गेजेस आर डिजाइन ऑन विच प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल में आपका गेज डिजाइन होता है, दैट इज योर टेलर प्रिंसिपल, है ना। भले वो वायलेशन कर देते हैं, क्या क्या होता है मैं बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात टेलर साहब कहते हैं, ये कहते हैं पहला पॉइंट कि भाई आपके जो गेजेस है ना, गो गेज और नो गो गेज, ये जो गेजेस रहेंगे प्लग गेज और रिंग गेज, इसमें दो कंडीशन होंगे, गो एंड नो गो, गो एंड नो गो, दो चीजें रहेंगी। सो गो गेज एंड नो गो गेज, दो चीजें रहेंगी। सो ये कहता है, टेलर कहता है कि गो गेज पूरा डायमेंशन को चेक करना चाहिए। अगर आप शाफ्ट को चेक करना चाह रहे हैं रिंग से, है ना, रिंग गेज से अगर चेक करना चाह रहे हैं तो ये पूरे शाफ्ट को पूरा लेंथ वाइज वो चेक करना चाहिए, उसका शेप सही है कि नहीं, ठीक, वो हर जगह से वैसी है कि नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि जैसे मैं गो गेज इसमें डालना चाह रहा हूं, गो गेज से इस शाफ्ट को चेक करना चाह रहा हूं, सो ये पूरा शाफ्ट उससे पार होना चाहिए, ये टेलर्स का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। द वर्किंग लेंथ, वर्किंग लेंथ इज should be total length of product, total length of product, ओके। दूसरी चीज ये कहते हैं कि आपका जो गो गेज है और नो गो गेज है वो एक ही हैंडल में नहीं होना चाहिए, ये तो प्योर वायलेशन होता है इसका, ठीक है ना।
What is purpose of slip gauges? I will tell you later. I will tell you later. I will teach you about slip gauges और उसमें सारी बातें करूँगा, सारी बातें करूँगा. How to use slip gauges, for what purpose is it used? Okay. First of all, you have to learn about gauges, that is your ring gauges and plug gauges. Okay. Now, Taylor's principle is working length should be total length of the product. ये कहता है कि ring should be passed through what? Go gauge. It may be ring, it may be plug. Go side आपका total dimension को follow करना चाहिए, पूरे dimension में आपका जाना चाहिए. Okay. Another one. दूसरी चीज ये कहता है कि एक ही हैंडल में नहीं होना चाहिए. Go and no go. Shouldn't be on सेम हैंडल. ये सिंपल लैंग्वेज में मैं बातें कर रहा हूं भाई, ठीक है. हो सकता है इसकी अंग्रेजी खतरनाक हो, ठीक है ना. तीसरी चीज ये कहता है देखिए, गो गेज शुड वर्क थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वर्क पीस. गो गेज, बिकॉज गो गेज क्या करेगा, गो गेज पूरा थ्रू आउट जाएगा. नो वे गो गेज आपका कहीं नहीं जाने वाला. वो बताएगा कि भाई अब नहीं, ये इसमें अंदर जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है. नो गो गेज में नहीं जाएंगे, गो गेज में पूरा ट्रेवल करेंगे, ठीक है. सो गो गेज अगर पूरा ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स दैट इट शुड बी सॉलिड. इट शुड बी सॉलिड. आपका ये प्रिंसिपल कहता है कि ये सॉलिड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए. इट शुड बी सॉलिड एंड रिजिड. गो साइड should be, go gauge actually, go gauge should be rigid and no go gauge. नो गेज का तो काम नहीं है, जाने का काम नहीं है, तो वो होना चाहिए एकदम शीट पे, एकदम एक शीट पे बना होना चाहिए. नो गो गेज should be formed from शीट्स का बना होना चाहिए, ये कहता है. अब देखिए, सुनिए, होता क्या है कि आपका गो और नो गो, नॉर्मली अगर प्लग गेज की बात करूं, मैं प्लग गेज की बात करूं, तो गो और नो गो एक ही हैंडल में नॉर्मली बनाया जाता है. क्यों? क्योंकि आप सोचिए, एक ऑपरेटर है, क्यों इस तरीके की चीजें, ये वायलेशन क्यों हो जाता है, आप सोचिएगा, है ना. वायलेशन के बावजूद आपको करेक्ट आंसर देगा चीजों को मैं समझाऊंगा. सुनिए पहले, ठीक है. देखिए, होगा क्या कि एक ऑपरेटर है. अब ऑपरेटर को मैं दो चीजें, प्लग गेज के बारे में बात कर रहा हूं. प्लग गेज जिसका इस्तेमाल आप करते हो फॉर द चेक होल. प्लग गेजेस आर यूज्ड टू चेक होल. ओके. अब देखिए, होगा क्या कि मैंने ऑपरेटर को एक गो गेज दिया, एक नो गो गेज दिया, दो अलग अलग बना के दिया. क्लियर है? नाउ माय डियर, वो क्या करेगा कि एक कंपोनेंट को उठाया, उसमें गो गेज से चेक किया कि हाँ भाई ये जा रहा है. होल को उठाया और देखा कि हाँ ये जा रहा है, तो गो गेज वैलिड हो गया. गो गेज वैलिड हो गया. नो गो गेज, फिर ये दूसरा गेज उठाएगा, फिर उसको चेक करेगा कि वैलिड है कि नहीं. तो क्या करते हैं कि एक साइड को गो गेज बना देते हैं और दूसरे साइड को नो गो गेज बना देते हैं. और ऑब्वियस है, अगर आपका वर्किंग टॉलरेंस बहुत कम है तो आप ऐसे नहीं देख सकते कि कौन सा नो गो साइड है. अगर मैंने बोला ये नो गो साइड है, ये गो साइड है, तो आप इस तरीके से नहीं बता सकते कि कौन सा गो है, कौन सा नो गो है, ऐसे ही देख के. तो वहां पे मार्किंग कर देते हैं, इस तरीके से ऐसा मार्किंग कर देते हैं. इंडस्ट्री में जाओगे, अगर गेज देखोगे ना, तो रेड कलर की ऐसे मार्किंग रहती है. रेड कलर का एक ऐसा मार्किंग रहता है कि ये नो गो साइड है, ये गो साइड है. क्लियर है? ठीक है ना. अब क्या होगा कि आपने क्या किया, एक हैंडल में ही बनाया. एक हैंडल में क्यों बनाया? क्योंकि मैं इधर से देखूंगा, हाँ नो गो, इधर से देखा गो, ठीक है, ये सही है. आसान हो गया काम करना. दूसरी चीज, इसको भाई
ये तो कहता है कि गो गेज पूरा सॉलिड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, शुड बी सॉलिड। सॉलिड, रिजिड का मतलब यहां पे रिजिड तो होगा लेकिन कब होगा, वो सॉलिड रहेगा, पूरा सॉलिड, हॉलो नहीं होना चाहिए, ये कहता है कौन, टेलर्स प्रिंसिपल। बट ये हॉलो बनाया जाता है। क्यों हॉलो बनाया जाता है? क्योंकि मेरा पर्पस है जस्ट ये देखना कि वो आपके वर्किंग रेंज में है कि नहीं। तो उसके लिए अगर मैं इसको सॉलिड बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और भारी हो जाएगा, मैं बोला आपको 100 पीस 200 पीस चेक करना है, अगर है ना 200 पीस चेक करना है फॉर एग्जांपल, तो भाई अगर भारी रहेगा तो आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो एक ऑपरेटर को ईजी है ना, ईजिली वो चीज़ों को हैंडल कर पाए, उसके लिए इसको हॉलो बना देते हैं ताकि वो हल्का हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए, हल्का हो जाए। सो गो गेज और नो गो गेज साइड तो ठीक है, गो गेज भी हॉलो रहता है, गो गेज भी कैसा रहता है, थोड़ा सा हॉलो रहता है। नो गो आपका कैसा होना चाहिए, शीट होना चाहिए, इस साइड ऐसा शीट से बना होना चाहिए, लेकिन वो शीट नहीं, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा थिकनेस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ भी चाहिए, उसका लाइफ चाहिए। सो एक्चुअली इस प्रिंसिपल का पूरा वायलेशन करते हुए गेज को बनाते हैं, लेकिन ये आपका थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे गेजेस डिजाइन होना चाहिए, ये कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, आगे सुनिए, ये मैंने अभी तक प्रस्तावना बताया आपको। हाँ याशु, वही कह रहा हूं, आप देखोगे तो सॉलिड डेंट के चांसेस है ना, ये तो यही कहता है ना, डेंट के चांसेस है। बट फॉर द यूज क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। इट शुड बी व्हाट, हाँ वो डिपेंड करता है कि आपका साइज कैसा है। अब मैं बोला कि आपका 25 mm का डाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे बड़े साइज के लिए आप देखोगे कि हॉलो यूज होता है। क्लियर है? ठीक है ना। मैं बात करने वाला हूं अब एक एक करके रिंग गेज एंड प्लग गेजेस के बारे में। सो सबसे पहले मैं प्लग गेज के बारे में बात करने वाला हूं, सुनिए ध्यान से। ठीक है ना, समय क्या हुआ है, और 10-15 मिनट ही बात कर पाऊंगा, एक ही गेज बात कर पाऊंगा, एक गेज के बारे में बात कर रहा हूं। सुनिए पहले प्लग गेज। Plug gauge. For what purpose plug gauges are used? To check holes. To check holes. Plug gauges are used. Now my dear, here two limits. आपका गो एंड नो गो इसमें भी होगा। अभी मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूं वो डायग्राम आपके आसानी के लिए बनाने वाला हूं। एक्चुअल प्रैक्टिस में इस तरीके की चीज आपको नहीं दिखेगा, ऐसा डायग्राम नहीं दिखेगा। मैं आपके आसानी के लिए बनाने जा रहा हूं गेज का डायग्राम। सुनिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है जब भी मैं आगे क्लास करूंगा तो आपको याद हो जाएगा ये डायग्राम एक्चुअली, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखेगा। इसमें तो मैं बहुत वेरिएशन दिखा रहा हूं, ये देखिए एक ही हैंडल में है ना आपका गेजेस बना है। ये हो गया गो साइड, इसको क्या बोलूंगा, दिस फिगर शोज प्लग गेज एंड दिस इज योर गो साइड, एंड दिस इज योर नो गो साइड। प्लग गेज किस तरीके से रहेगा, सिलेंडर शाफ्ट की तरीके से रहेगा, लेकिन ये गेज है ना, ये शाफ्ट टाइप का रहेगा, तभी होल चेक कर पाओगे। और इसमें आपका देख रहे हो जो छोटा साइड है वो गो साइड है और जो बड़ा साइड है वो नो गो साइड है। आपके आसानी के लिए इस तरीके से मैं दिखाया हूं, एक्चुअल प्रैक्टिस में इस तरीके से नहीं दिखेगा, पहले बता दे रहा हूं। ये डायग्राम क्योंकि हमें ध्यान रखना है थ्रू आउट द अपन एग्जाम दे रहे हैं उस समय अपने को ध्यान रहना चाहिए, तो उसके लिए सबसे आसान डायग्राम है। ठीक, अब सुनिए क्या कह रहा हूं। बड़ा साइड दिख रहा है नो गो, छोटा साइड क्या दिख रहा है, गो। ठीक है ना। इट मींस दैट फॉर द प्लग गेजेस का गो साइड कंट्रोल कर रहा है छोटे साइज को, लोअर लिमिट को।
प्लग गेज का गो साइड कंट्रोल करता है लोअर लिमिट ऑफ होल। प्लग गेज का मतलब गो प्लग गेज कंट्रोल्स लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल। सिमिलरली नो गो दिख रहा है बड़ा साइड है, तो इट कंट्रोल्स अपर लिमिट, इट कंट्रोल्स अपर लिमिट। ओके, ठीक है ना। सो गो गेजेस कंट्रोल लोअर लिमिट, go gauges control lower limit of hole and no go gauges control upper limit of hole। क्लियर है? ठीक, यहां पे लिख देता हूं भाई पॉइंट बना के, go gauges आपके कॉपी में होना चाहिए। go gauges controls lower limit of hole and no go gauges controls upper limit of hole। ये केस नंबर 1 है, पहला प्लग गेज के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट वन। ठीक है ना माय डियर। अब देखिए आपका ये गेज हो गया, इसको डिजाइन करने के लिए प्रिंसिपल दिया गया, क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में मैं बात करता हूं। इसके बाद मुझे 10 से 15 मिनट और चाहिए रहेगा, ये एक बार नोट कर दीजिए। वहां से ना 5 सेकंड का गैप लेते हुए यहां तक चला दीजिए और फटाक से, है ना। उसके बाद मुझे बोर्ड चाहिए, एक बोर्ड और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है ना। आज मैं सिर्फ प्लग गेज का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास मंडे पॉसिबली। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उस क्लास में मैं रिंग गेज के बारे में भी बात कर दूंगा एंड क्वेश्चन फ्रॉम द गेजेस बात कर लेंगे अपन जल्दी जल्दी थोड़ा सा, है ना। कुछ काम है ना। आप टेस्ट सीरीज का काम भी चल ही रहा है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और गेट एकेडमी में ये आज फिर से मैं आपको कोड बता देता हूं, DEEPGATE21। ये कोड अगर इस्तेमाल करते हैं तो 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा, है ना। मतलब आपका जीएसटी लगने वाला है आपका टेस्ट सीरीज में 18%, मतलब 3% जीएसटी में आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, फेयर जो है सो है। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई गेज के डिजाइन के बारे में। देखिए ये जो गेज है उसका डिजाइन किस तरीके से किया जाता है। आपको कोई डायमेंशन मेजर करना है, यू हैव टू चेक सम डायमेंशन। if you are going to design for the plug gauge, then you have to check holes and there will be working tolerance of the hole। आपका जैसे मैंने बोला let us assume hole, then आप बोलेंगे 5 basic size, upper deviation, lower deviation। so this is here आपके पास क्या है, आपके पास होल है। ठीक है ना, और इस होल में आपके पास मैक्सिमम डाया का होल है और मिनिमम डाया का होल है। क्लियर है? सो इसमें टॉलरेंस भी तो है ना भाई, इसमें क्या है, टॉलरेंस है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी नो दैट, और अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन शुड बी टॉलरेंस, एंड दिस टॉलरेंस इज नोन एज वर्किंग टॉलरेंस। दिस टॉलरेंस इज नोन एज वर्किंग टॉलरेंस। ओके, अब देखिए आपको एग्जैक्ट साइज का गेज बनाना है। एग्जैक्ट साइज का गेज बनाना है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट साइज का गेज बना सको। जितना एक्यूरेट होते जाओगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ते जाता है। लेकिन अगर मैं बोला एक कंपनी जो गेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, जो गेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक ही साइज का गेज, अगर 100 गेज एक लॉट में बना रहा है तो पूरे गेज का साइज एक ही हो एग्जैक्ट, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन उसमें भी होगा, थोड़ा ना थोड़ा टॉलरेंस उसमें भी देना पड़ेगा। ये टॉलरेंस क्यों देना पड़ता है? जब मैं आपको बीएलयू पढ़ाऊंगा, सिम्स, यस, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। देयर इज नेसेसरी
कि आपको टॉलरेंस देना पड़ेगा। हाँ, हायर रिजोल्यूशन में जाते जाओगे तो मे बी दैट टॉलरेंस आपका कम होते जाएगा, लेकिन पूर्णतः उसको विलुप्त करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है वो, आप नैनो वगैरह में जाओगे तो एक बार कह सकते हो, ठीक है ना, बट उस तरीके का काम आप जनरल इंजीनियरिंग में नहीं करने वाले, ठीक है ना। हाँ, कई इंजीनियर रहते हैं 3 रुपए का काम 3 करोड़ में करने की चाहत रखते हैं, तो उस तरीके से नहीं। सुनिए क्या कह रहा हूं, आपका अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज योर वर्किंग टॉलरेंस। सो देयर विल बी अ गेज टॉलरेंस गिवन टू द गेज, बिकॉज एग्जैक्ट साइज का गेज प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। देन हियर कम्स अ टर्म दैट इज नोन एज गेज टॉलरेंस। गेज टॉलरेंस नॉर्मली, ठीक है, गेट क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा, अगर मेंशन नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, गेट के क्वेश्चन में, ठीक है, गेट के क्वेश्चन में ह्यूमन एरर या जरूरी नहीं है, बिना ह्यूमन एरर के भी मैं दिखा दूंगा, प्योर मशीन है ना, आपका ऑटोमेटिक रहा, तब भी आपको टॉलरेंस देने की आवश्यकता रहेगी। क्यों, कैसे, वो उस समय बात करेंगे। अभी आप जान लो कि टॉलरेंस, यस, ह्यूमन एरर इज वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन अगर नहीं रहा, आइडियल कंडीशन भी रहा, तब भी आपको टॉलरेंस देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सुनना, बाद में वो बाद में बात करूंगा, अभी सुनो। गेज टॉलरेंस, गेज टॉलरेंस अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है, गेट क्वेश्चन में, तो आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर दिया है तो आपको कंसिडर करना रहेगा। नॉर्मली अगर आप कन्वेंशनल पेपर के लिए जा रहे हो, सो गेज टॉलरेंस इज कंसिडर एज 1/10 और आई कैन से 10% ऑफ वर्किंग टॉलरेंस, 10% ऑफ 1/10 ऑफ वर्किंग टॉलरेंस और 10% ऑफ वर्किंग टॉलरेंस। क्लियर? What is general range of gauge tolerance? 1/10 of working tolerance, 1/10 of working tolerance. Okay, now देखिए इसमें आपका दो टाइप का है, गो एंड नो गो, दो टाइप का है, गो एंड नो गो। क्लियर है? इट मींस दैट गो विल बार बार आपका ट्रैवल करेगा, बार बार जाएगा, ठीक है ना। गो विल ट्रैवल इनसाइड द होल, आपका प्लग गेज है तो गो साइड आपका ट्रैवल करेगा, किसमें, होल में ट्रैवल करेगा, मतलब उसमें वियर आएगा। क्या आएगा? वियर आएगा। देन हियर अ वियर टॉलरेंस आल्सो प्रोवाइडेड, वियर अलाउंस बोलते हैं उसको, वियर अलाउंस, वियर अलाउंस देने की चाहत है आपको, ठीक है ना। आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई वो घिस जाएगा, है ना, अगर लंबे टाइम तक लंबे समय तक अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो घिस जाएगा, सो इसीलिए उसमें वियर टॉलरेंस देते हैं। और वियर टॉलरेंस जनरली प्रोवाइडेड 1/10 ऑफ गेज टॉलरेंस। एंड if working tolerance and if working tolerance, नोट लिख लीजिए यहां पे, नोट, if working tolerance is 0.1 mm, अगर वर्किंग टॉलरेंस 0.1 mm या उससे कम हो, लेस देन लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। इफ वर्किंग टॉलरेंस लेस देन 0.1 mm, then wear tolerance neglected, wear tolerance neglected। ये जितना प्रोसेस बताया ये कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर वो गेज टॉलरेंस बोला है तभी कंसीडर करना, वो वियर टॉलरेंस बोला है तभी कंसीडर करना, नहीं बोला है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ हियर 3 तरीके का लॉजिक दिया गया है, 3 तरीके का फिलॉसफी दिया गया है। देयर आर 3 काइंड ऑफ फिलॉसफी by you can design gauges, 3 kind of philosophy. Now let's see क्या होता है। सुनिए, ध्यान से सुनना बेटा।
दिस इज योर working tolerance of the hole because I am designing plug gauge. मैं प्लग गेज डिजाइन करने जा रहा हूं जो यूज हो रहा है टू चेक द होल. सो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा वर्किंग टॉलरेंस ऑफ होल. वर्किंग टॉलरेंस जीरो लाइन और इस तरीके का नहीं है ना, इस तरीके से नहीं, आप टॉलरेंस पे, वर्किंग टॉलरेंस पे फोकस करेंगे. हो सकता है यहां पे आपका ये रेफरेंस लाइन हो गया है ना, ये हो गया आपका जीरो लाइन, और इसके ऊपर भी तो हो सकता है वर्किंग टॉलरेंस, इसके ऊपर भी हो सकता है वर्किंग टॉलरेंस. जीरो लाइन से मैच करते हुए तो अच्छी बात है, ऊपर भी हो सकता है. लेट इट. ठीक है, ये वर्किंग टॉलरेंस किसका हुआ? होल का. ये होल का वर्किंग टॉलरेंस हो गया. ठीक है, हाँ. अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं. यहां पे आग बंद करके दो लाइन खींच दीजिए, ऊपर से और नीचे से. आपको तीनों फिलॉसफी, ऑल थ्री फिलॉसफी एंड जो प्रिंसिपल है आपका, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और कौन सा यूज होता है ना, कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा. एक फिलॉसफी होता है वर्कशॉप फिलॉसफी टू डिजाइन द गेजेस. इट टेल्स दैट there will be no defective pieces in your lot. ठीक है ना. ये कहता है, वर्कशॉप फिलॉसफी कहता है कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्टिव पीसेस ना रहे. तो आप जो टॉलरेंस देंगे, गेज टॉलरेंस जो देंगे वो हमेशा आपके वर्किंग टॉलरेंस के अंदर रहेगा. वर्किंग टॉलरेंस के अंदर रहेगा. आप क्या डिजाइन कर रहे हैं? प्लग गेज डिजाइन कर रहे हैं, और प्लग गेज में गो गेज क्या कंट्रोल कर रहा था? लोअर लिमिट कंट्रोल कर रहा था. सो यहां से अगर ये रेफरेंस लाइन रहा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लोअर लिमिट हो जाएगा डियर, और ये क्या हो जाएगा? आपका अपर लिमिट हो जाएगा. किसका? होल का. ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है. नाउ माय डियर, आप क्या करेंगे? आप करेंगे गो साइड. किसको कंट्रोल कर रहा था? लोअर लिमिट को. किसको कंट्रोल कर रहा था? लोअर लिमिट को. अब ध्यान से सुनिएगा. ये तो हुआ होल. इसमें क्या आप इंसर्ट करेंगे? प्लग गेज को. ठीक है ना. किसको इंसर्ट करेंगे? प्लग गेज को. सो प्लग गेज का वियर इसमें इंसर्ट करूंगा प्लग गेज, तो प्लग गेज का वियर किधर होगा? ये खत्म होगा ना भाई. अगर यहां पे प्लग गेज रखा हूं, इतना बड़ा प्लग गेज है, ठीक है ना, तो बार बार इंसर्ट करूंगा इसमें, तो प्लग गेज ऊपर से यहां से खत्म होते जाएगा. मतलब वियर का डायरेक्शन नीचे की ओर है. ध्यान से सुनिए फिर से क्या कह रहा हूं, यहां पे मिस कर जाओगे. ध्यान से सुनो. ये हो गया आपका क्या? प्लग गेज. ये क्या हो गया? प्लग गेज. अब इसको बार बार इंसर्ट करूंगा तो ये ऊपर वाला लेयर क्या होगा? घिसेगा, वियर होगा. ऊपर वाले लेयर में वियर होगा, मतलब वियर का डायरेक्शन अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये छोटा होते जा रहा है, मतलब नीचे की ओर. भाई ये यहां पे रखा हुआ है, ये छोटा होते जाएगा, तो वियर का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर. सो डायरेक्शन ऑफ वियर, सर इसका प्रैक्टिकल कैसे जाएंगे? क्या प्रैक्टिकल? सुनो पहले सुनो, है ना. सामने चीज फिजिकली दिखा रहा हूं मैं. ठीक है, मेरे पास गेजेस नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दिखाता. मजेदार. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे आपका वियर का डायरेक्शन किधर आया? इस डायरेक्शन में. दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वियर. समझ आया क्या? कि भाई ये घिसेगा तो ये छोटा होगा, मतलब वो शाफ्ट होगा ना, आपका प्लग गेज शाफ्ट हुआ ना, अब शाफ्ट छोटा होते जाएगा, वियर होगा तो. सो वियर का डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड. सो आपको देना है वियर अलाउंस. किस में दोगे? सिर्फ और सिर्फ गो गेज में दोगे, क्योंकि गो गेज ही ट्रैवल करने वाला है पूरे थ्रू आउट द लेंथ. नो गो गेज ट्रैवल नहीं करेगा. सो गो गेज में आप वियर अलाउंस देंगे. सो हमेशा वियर अलाउंस आपका जो डायरेक्शन ऑफ वियर है उसके अपोजिट. भाई इधर घिसेगा तो ऊपर उसको बड़ा बनाऊंगा ना, ताकि घिसे तो बराबर हो जाए. सो द वियर अलाउंस इज गिवन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वियर. देन हियर आई कैन से, लेट अस एज्यूम आपका लोअर लिमिट क्या था? गो गेज. नीचे आपका गो आएगा
ऊपर क्या आएगा, नो गो। प्लग गेज के लिए यही था ना। सो यहां पे गो गेज में मैं क्या दूंगा, पहले वियर अलाउंस दिया, लेट अस अज्यूम ये वियर अलाउंस दे दिया। ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर का बनाया ये हो गया आपका वियर अलाउंस, वियर अलाउंस। एंड अब इसमें क्या दूंगा, गेज टॉलरेंस दूंगा। क्या दूंगा, गेज टॉलरेंस दूंगा। सो ये हो गया आपका एक गेज टॉलरेंस। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया, दिस इज माई गेज टॉलरेंस। Similarly, the gauge tolerance given to no go side inside, working tolerance के inside दे रहा हूं, working tolerance के inside दे रहा हूं। और इस फिलॉसफी को बोलते हैं, इस फिलॉसफी को बोलते हैं वर्कशॉप फिलॉसफी फॉर द गेजेस डिजाइन, वर्कशॉप फिलॉसफी फॉर द गेजेस डिजाइन। ये कहता है कि कोई भी डिफेक्टिव पीस ना रहे। अब देखिए कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं रहेगा, लेकिन प्रोड्यूसर का घाटा है। जैसे आप प्रोड्यूस किए, 100 कंपोनेंट प्रोड्यूस किए और इसके लिए वर्कशॉप फिलॉसफी का यूज करते हुए गेजेस डिजाइन किए, और आपने गेज डिजाइन किया, आपने गेज डिजाइन किया और उसमें ना एक गो गेज जब बनाए तो गो गेज लेट अस अज्यूम इस साइज का बना। भाई ये वर्किंग रेंज है ना, ये वाला आपका गेज का या तो इस साइज का बन सकता है, यहां रेफरेंस है, इस साइज का गो गेज बन सकता है, या तो इस साइज का बन सकता है, बीच में कहीं बन गया लेट अस अज्यूम इस साइज, या बड़े साइज का बन गया, मैं मान लिया इस साइज का आपका, यहां से लेके यहां तक। गेजेस में भी वेरिएशन रहेंगे। लेट अस अज्यूम आपका गेज बन गया यहां से लेके यहां तक। ये क्या है, गो साइड है, ये क्या है, गो साइड। अब आपका इससे नीचे वाला इतना बड़ा वाला होल लिया, ये इतना बड़ा वाला होल लिया, जो कि आपका क्या है, टॉलरेंस में तो बैठ रहा है। आप जान लिए कि भाई आपको प्रोड्यूस करना था, ये टॉलरेंस में बैठ रहा है, ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। लेकिन जैसे ही इतना बड़े प्लग गेज को उसमें मैं डालने की कोशिश करूंगा, गो साइड है, वो नहीं जाएगा। तो आपका ये जबरदस्ती का इतने दूर का, मतलब ये वाला जो रेंज का इतना, यहां से लेके इतने बड़े होल, जितने भी होल मिलेंगे वो किधर चला जाएगा, रिजेक्ट में चला जाएगा। उसको जबरदस्ती का आप रिजेक्ट कर देंगे। तो किसका लॉस हुआ, वो प्रोड्यूसर का। किसका लॉस हुआ, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस तो सही किया था, लेकिन जो गेज वर्कशॉप फिलॉसफी से आपने वो किया, डिजाइन किया, उससे ये क्या आएगा, वहां पे अंदर नहीं जाने वाला, उसमें अंदर नहीं जाने वाला। क्लियर है, अंदर नहीं जाएगा तो आप उसको डिफेक्ट में डालेंगे। लेकिन एक चीज की ये भी गारंटी है कि इस रेंज में ये भी है कि आपका एक भी पीस अगर इस गेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो डिफेक्टिव पीस आपके उस लॉट में नहीं जाएगा जो आप कस्टमर को देने वाले हो। ठीक है ना, ये कहलाता है वर्कशॉप फिलॉसफी। सिमिलरली अगर आप, हाँ सुनते रहो, सिमिलरली अगर आप नो गो है ना, नो गो मैंने बोला ये इस साइज का नो गो बना, इस साइज का नो गो बना, तो इस साइज के होल में भी तो नहीं जाएगा ना, बड़े साइज के होल में भी नहीं जाएगा। सॉरी, बड़े साइज के होल में चला जाएगा। नो गो है लेकिन बड़े साइज के होल में चला जाएगा। इस साइज का आपने क्या बनाया, प्लग गेज बनाया, लेकिन आपके पास इस साइज का होल है, तो उसमें इंसर्ट हो जाएगा। नो गो आपके होल में चला गया तो वो किस में जाएगा, डिफेक्टिव में चला जाएगा ना, डिफेक्टिव में। ठीक है ना। सो ये वर्कशॉप फिलॉसफी से एक चीज समझ में आता है कि जब चेक कर रहे हो तो एक भी डिफेक्टिव पीस आपके इस लॉट में नहीं आएगा, लेकिन सही पीस डिफेक्टिव में जा सकता है, सही पीस डिफेक्टिव में जा सकता है। सो दिस इज नोन एज वर्कशॉप फिलॉसफी। दूसरा आता है आपका इंस्पेक्शन फिलॉसफी। इंस्पेक्शन फिलॉसफी कहता है कि ऑलरेडी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट लॉट ऑफ एफर्ट ऑलरेडी मेड। ठीक है ना, बहुत सारा मेहनत आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप नहीं चाहते थोड़ा बहुत डिफेक्टिव भी चला जाए, सो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें वियर अलाउंस नहीं देते, इंस्पेक्शन में वियर अलाउंस नहीं देते, उसमें आप आउटर द वर्किंग रेंज, आउटर द वर्किंग टॉलरेंस, यहां पे आप गो गेज का दे देंगे, यहां पे नो गो गेज का दे देंगे बाहर। ये हो गया गो साइड, ये हो गया नो गो साइड।
अब देखिए यहां पे ये कौन सा फिलॉसफी है, ये इंस्पेक्शन फिलॉसफी। अब गैजेट डिजाइन ये कहता है कि बहुत सारा एफर्ट ऑलरेडी आपने कर लिया है और इसकी वजह से आपको जो गेज है, जो आपका प्रोडक्ट है ना, वो थोड़ा बहुत चलेगा। आप नहीं चाहते हो कि एक भी सही प्रोडक्ट डिफेक्टिव में जाए, ये नहीं चाहते हो। ये इंस्पेक्शन की फिलॉसफी है। क्या किया इन्होंने किया कि इधर टॉलरेंस दे दिया, मतलब अगर ये कौन सा टॉलरेंस है, गेज टॉलरेंस बस दिए ना। इंस्पेक्शन फिलॉसफी में सिर्फ और सिर्फ गेज टॉलरेंस दिया, वियर टॉलरेंस नहीं दिया। वियर टॉलरेंस दूंगा तो और छोटा हो जाएगा, तो वियर टॉलरेंस नहीं दिया जाता, ठीक है ना। सो सिर्फ गेज टॉलरेंस दूंगा। अब देखिए क्या होगा, ये था आपका रेफरेंस लाइन, आप इतना बड़ा अगर प्लग गेज बनाए, सो इससे छोटा होल, मतलब आपका सबसे छोटा होल ये हो सकता था, इससे छोटे होल में भी ये प्लग गेज इंटर कर जाएगा। ये प्लग गो गेज इंटर कर जाएगा, मतलब डिफेक्टिव पीस भी आपके सही लॉट में आने के चांसेस हैं। डिफेक्टिव पीस भी सही लॉट में। सिमिलरली ऊपर भी इससे आपका बड़ा होल में भी ये नहीं जाएगा। भाई ये अगर नो गो गेज रहा और इस साइज का होल मिला जो कि ऑलरेडी आपके टॉलरेंस में नहीं है, तो उसमें भी नहीं जाएगा ये, है ना। और वो डिफेक्टिव होल है, फिर भी आपका वो सही लॉट में डालोगे। मतलब इसमें किसका घाटा हुआ, कस्टमर का। किसका लॉस हुआ, कस्टमर का। सो एक स्टैंडर्ड आया बाद में, आईएसओ फिलॉसफी। इन्होंने बोला कि भाई प्रोड्यूसर और कस्टमर अगर एक से जाते हैं तो इसमें प्रोड्यूसर का कंप्लीट लॉस है, इसमें कस्टमर का कंप्लीट लॉस है। ये कहता है कि दोनों को ना अपन आधा आधा कर देते हैं। तो इन्होंने बोला आईएसओ जो थर्ड इंस्पेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, अगर गेट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आईएसओ ऑलवेज कंसिडर, आईएसओ हमेशा कंसिडर करना है। सो आईएसओ कहता है कि गो साइड का जो आपका टॉलरेंस, जो आप वर्किंग टॉलरेंस गो साइड का जो दे रहे हो, वो लेंगे वर्कशॉप फिलॉसफी से। वो किससे लेंगे, वर्कशॉप से। और जो नो गो है वो किससे लेंगे, इंस्पेक्शन फिलॉसफी से। यहां से अगर देखोगे तो ये गो का इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका वियर टॉलरेंस, और यहां पे आपका आ गया क्या, गेज टॉलरेंस। ये कौन सा साइड हुआ, गो साइड। नो गो साइड ये हो जाएगा नो गो साइड, ये हो गया नो गो साइड। ठीक है। तो एक को लॉस एक को फायदा, ऐसा नहीं है ना। यहां पे एक को लॉस एक को फायदा हो रहा था, यहां पे एक को लॉस एक को फायदा हो रहा था, यहां पे दोनों को बराबर चीजें चांसेस हैं मिलने का। सो आईएसओ ज्यादातर फॉलो होगा। आईएसओ आपका कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो इसी को फॉलो करना। इसमें यह कह सकता है यूनिलैटरल और बायलैटरल। अभी जितना शो किया हूं आपका, यहां पे जो वर्किंग टॉलरेंस या गेज टॉलरेंस, दिस इज गेज टॉलरेंस एंड दिस इज वियर टॉलरेंस और गेज टॉलरेंस कैसा दिया हूं, यूनिलैटरल दिया हूं, इस लाइन के उसी साइड। अगर इसी को बायलैटरल बोल दिया, दिस इज यूनिलैटरल। एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है बायलैटरल का। तो बायलैटरल में अगर बायलैटरल में वो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ बायलैटरल बोला है, तो 50-50% आप बांट देंगे, नो गो एंड इस तरीके से इसका 50% आ जाएगा नो गो साइड इधर, एंड इसका 50% इस तरीके से आ जाएगा गो साइड। सो ये बायलैटरल होगा। ये क्या है, बायलैटरल टॉलरेंस दे रहा है, ये यूनिलैटरल पे काम करेगा। ठीक, कुछ नहीं बोला है, यूनिलैटरल कंसीडर करना और आईएसओ कंसीडर करना। एंड दिस फिगर शुड बी रिमेंबर, ये फिगर याद होना चाहिए, स्पेशली ये आईएसओ वाला याद होना चाहिए। अगर याद है तो गेजेस डिजाइन आराम से अपन कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक, सो दिस इज अबाउट योर प्लग गेज। ओनली प्लग गेज के बारे में बात किया हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा आपका रिंग गेज के बारे में बात करूंगा। यहां से क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके की पॉसिबिलिटीज है, क्या है, आपको दिखेगा। क्लियर है, नोट इट डाउन।
नोट इट डाउन। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहें तो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आंसर कुछ भी रहे, आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मे भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगा, मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। सो अभी के लिए, हाँ छोड़ ही रहा हूं नरेंद्र, ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, बहते रहो आराम से पानी में। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।